हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन नंबर 51 एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 50 सेशंस। 50 सेशंस अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 51वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी शब्दों को, सभी वर्ड्स को अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। अब आज क्योंकि रक्षाबंधन है, इसलिए मैं आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी कामयाबी आप पाएं, ऐसी मैं आपके लिए कामना करता हूं। चलते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की और हमेशा की तरह सबसे पहले हम पढ़ने का काम करेंगे हेडलाइन को। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। आज का आर्टिकल हमारा द हिंदू के फ्रंट पेज से है, आज के ही न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल है। कुछ लोगों की कमेंट्स भी मेरे पास में आई थी कि आप सर फ्रंट पेज से हमें आर्टिकल पढ़ाइए, और कुछ लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकल भी हमें आर्टिकल पढ़ाइए। तो ये पॉलिटिकल भी है और द हिंदू के फ्रंट पेज से भी है। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन को लास्ट तक देखते रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर इस सेशन में क्या कुछ है आपके लिए। पढ़ते हैं हेडलाइन को। लिखा हुआ है, अमित शाह टेस्ट पॉजिटिव, एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखिए यहाँ पर जो आपकी जो हेडलाइन है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। भले ही ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका जो सेंस है वो पास्ट के लिए ही है। ज़्यादातर जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में दी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हेडलाइन है, अमित शाह टेस्ट पॉजिटिव। भले ही ये प्रेजेंट में, लेकिन इसका अर्थ जो है वो पास्ट का ही है। अमित शाह टेस्ट पॉजिटिव मतलब अमित शाह जो है, हमारे जो गृह मंत्री हैं, वो पॉजिटिव यानी कि निकल करके आए हैं, सामने पॉजिटिव पाए गए हैं। टेस्ट उनका मतलब जो आया है वो पॉजिटिव आया है, किसका? कोरोना वायरस का। एडमिटेड टू हॉस्पिटल, कॉमा लगा करके आगे लिखा है एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यानी कि थर्ड फॉर्म में है, तो ये पैसिव का सेंटेंस हो गया। एडमिटेड टू हॉस्पिटल यानी कि भर्ती किए गए हॉस्पिटल में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये हेडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस सब हेडलाइन को। तो यहाँ पर एक सब हेडलाइन भी दी गई है, टीएन गवर्नर। अब देखिए यहाँ पर टीएन से मतलब है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नर ऑल्सो इन्फेक्टेड। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं ऑल्सो इन्फेक्टेड, वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, वो भी प्रभावित हो गए हैं। यूपी मिनिस्टर, एक यूपी की मंत्री हैं, डाइज ऑफ कोविड-19, उनका देहांत हो गया है कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 के चलते उनका देहांत हो गया है, वो मतलब गुजर गई हैं। तो ये इस हेडलाइन का मीनिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस भी दी गई हैं। हम पढ़ते हैं इस आर्टिकल को और देखते हैं कि क्या कुछ आज इस आर्टिकल में हमारे लिए खास है। तो मैं बताना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन आज का रहने वाला है। बिल्कुल भी सेशन को स्किप ना करें और लास्ट तक देखते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे और शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल को पढ़ना। देखिए लिखा हुआ है, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर हम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन का मतलब होता है केंद्रीय। ठीक है, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उनके लिए हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन एक एडजेक्टिव है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, तो हमारे जो केंद्र के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया ऑन संडे। अब देखिए ट्वीटेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट के लिए हो जाता है सेंटेंस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ट्वीटेड, हमारे जो केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ट्वीट किया ऑन संडे, संडे को, दैट कि, अब ये कंजंक्शन है, आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ही, अब देखिए यहाँ पर ही जो आप यूज़ कर रहे हो तो होम मिनिस्टर के लिए यूज़ कर रहे हो, और होम मिनिस्टर जो अपने आप में एक अमित शाह जो नाम भी है, तो दोनों ही वर्ड नाउन है। ठीक है, तो नाउन की जगह पर अब आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, तो ही जो है अपने आप में एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में अगले सेंटेंस के लिए आया है। ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव।
तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया संडे को दैट ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव, कि जो मतलब वो पॉजिटिव पाए गए हैं, पॉजिटिव वो टेस्ट हुए हैं फॉर कोविड-19। अब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टेस्ट उसका पाया जाता है तो आप उसके लिए प्रपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में एक सेंटेंस बोलना चाहूँ कि मैं मतलब पॉजिटिव निकल के आया हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव, शी हैज़ टेस्टेड नेगेटिव। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, टेस्ट का और पॉजिटिव का। और अगर आगे आपको जोड़ना है किससे पॉजिटिव, तो आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो इस तरीके से आप फॉर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ट्वीटेड ऑन संडे, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने ट्वीट किया संडे को दैट ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव, कि वो मतलब टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं फॉर कोविड-19 से। एंड और आगे बात को उन्होंने बढ़ाया, एंड रिक्वेस्टेड, और सबसे रिक्वेस्ट भी की, एंड रिक्वेस्टेड ऑल दोज, और उन सभी से रिक्वेस्ट की, ऑल दोज मतलब उन सब से, हु एक प्रोनाउन है जो ऑल दोज के लिए आया है, हु हैड कम इन कॉन्टैक्ट, जो भी संपर्क में आए थे। कम इन कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क में आना। हु हैड कम इन कॉन्टैक्ट विद हिम, उनके मतलब उनके साथ जो भी संपर्क में आए थे, उन सभी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। इन द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में, तो कुछ दिनों में उनके संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उन सभी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया टू, अब यहाँ पे आगे सेंटेंस को टू से जोड़ा है, टू आइसोलेट। टू के बाद में अगर हम वर्ब को लिखते हैं तो ये टू जो है पर्पस बताता है। टू आइसोलेट, आइसोलेट मतलब सेपरेट करना, टू आइसोलेट देमसेल्व्स, खुद को अलग करने के लिए, एंड गेट टेस्टेड, और टेस्ट करवाने के लिए। गेट एक पॉजिटिव वर्ब है, गेट के बाद में आप हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जब आप पॉजिटिव वर्ब के सेंस में या फिर पॉजिटिव वर्ब की तरह जब आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जब आप किसी से काम करवाते हैं। जैसे आई विल गेट टेस्टेड, यानी कि मैं टेस्ट करवाऊंगा, मैंने अपनी आंखें टेस्ट करवा ली हैं, आई हैव गॉट माई आइज टेस्टेड। तो इस तरीके से आप गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपके लिए रीडिंग करना चाहूँगा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ट्वीटेड ऑन संडे, उन्होंने ट्वीट किया संडे को दैट ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, कि कोविड-19 से वो पॉजिटिव निकल के आए हैं, एंड रिक्वेस्टेड ऑल दोज, और उन सभी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हु हैड कम इन कॉन्टैक्ट, जो भी उनके साथ में संपर्क में आए थे, इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, टू आइसोलेट देमसेल्व, और उन्होंने मतलब जो रिक्वेस्ट ये किस लिए की है, टू आइसोलेट देमसेल्व्स, कि वो मतलब खुद को अलग कर ले, एंड गेट टेस्टेड, और अपना टेस्ट भी करवा ले। उम्मीद करता हूँ ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की कहानी को समझते हैं। मिस्टर शाह पॉजिटिव रिपोर्ट, अब जो मिस्टर शाह की पॉजिटिव रिपोर्ट है, केम आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए सेंटेंस हो गया। मिस्टर शाह पॉजिटिव रिपोर्ट केम ऑन अ डे, एक दिन आई, व्हेन, जब उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर कमला रानी वरुण डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो समझिए, मिस्टर शाह पॉजिटिव रिपोर्ट केम ऑन अ डे, मिस्टर शाह जो हमारे गृह मंत्री है उनका नाम दिया है मिस्टर शाह रिपोर्ट, मिस्टर शाह पॉजिटिव रिपोर्ट। तो मिस्टर शाह की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है, केम ऑन अ डे, एक दिन आई सामने, व्हेन, जब उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कमला रानी, जिनका नाम है कमला रानी वरुण, डाइड, जब वो मर गई, फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन, किससे मर गई, कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस जो बीमारी है, कोरोना वायरस है, उसके चलते वो मर गई। तो तब उन्होंने मतलब अपना टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव निकल के आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक मंत्री की मौत हुई है जिनका नाम है कमला रानी वरुण, जो कि कोरोना वायरस से मर गई। आगे चलते हैं, एंड, और एक और बात आगे जोड़ दी गई है, एंड तमिलनाडु गवर्नर, और जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, इनका नाम है, एंड यूपी, अब आगे देखते हैं, समझिएगा फ्रेंड्स, एंड तमिलनाडु गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित एंड यूपी स्टेट, और यूपी स्टेट के मतलब जो राज्य है यूपी स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। समझिए, मतलब ये सब तो हुआ ही, एक जो कैबिनेट मिनिस्टर यूपी की कमला रानी वरुण, वो तो मतलब मरी गई इनसे, और मतलब अमित शाह का भी टेस्ट मतलब जो है वो पॉजिटिव निकल के आया है,
और यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं कौन, बनवारी लाल पुरोहित जिनका नाम है, और आगे एक और व्यक्ति का नाम दिया है, यूपी स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट और यूपी राज्य के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 से ये दोनों भी पॉजिटिव निकल करके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जो पैराग्राफ है आपको अच्छे से ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है, आपको इसे पढ़ना चाहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, बहुत कमाल की चीज़ें आपको इसमें से सीखने को मिलने वाली है। चलते फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मिस्टर शाह एडमिटेड टू द प्राइवेट मेदांता हॉस्पिटल इन गुरुग्राम। तो एक बात समझिए, मिस्टर शाह जो अमित शाह हैं उनके बारे में बोला जा रहा है, मिस्टर शाह एडमिटेड टू द प्राइवेट मेदांता हॉस्पिटल। अब देखिए एडमिटेड यानी कि पैसिव का सेंटेंस, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे और यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगनी थी लेकिन नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी इस तरीके से ये एक तरीका होता है न्यूज़पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर शाह एडमिटेड टू द प्राइवेट मेदांता हॉस्पिटल, मिस्टर शाह को एडमिट कराया गया किसमें, टू द प्राइवेट। अब देखिए एडमिट के बाद में जो प्रपोजिशन आता है फ्रेंड्स टू आता है, जो भी एयरफोर्स के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के एरर्स आपको मिल जाते हैं। तो मिस्टर शाह एडमिटेड टू द प्राइवेट मेदांता हॉस्पिटल, मिस्टर शाह को एडमिट कराया गया प्राइवेट मेदांता हॉस्पिटल में इन गुरुग्राम, और जो हॉस्पिटल कहाँ पर है, गुरुग्राम में। सैड उन्होंने कहा, सैड यानी कि जिनको मतलब आपने एडमिट कराया है, मिस्टर शाह के लिए यहाँ पर सैड वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए सेंटेंस है। सैड उन्होंने कहा कि ही गॉट हिमसेल्फ टेस्टेड, उन्होंने खुद का, हिमसेल्फ मतलब खुद का, टेस्टेड, ठीक है, ही गॉट हिमसेल्फ टेस्टेड, उन्होंने खुद का टेस्ट करवाया। आफ्टर सीइंग देखने के बाद, क्या देखने के बाद, अर्ली सिम्टम्स शुरुआती जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स मतलब लक्षण, तो आफ्टर सीइंग अर्ली सिम्टम्स शुरुआती लक्षण देखने के बाद में उन्होंने खुद का टेस्ट करवाया ऑफ द डिजीज़, और जो सिम्टम्स थे किसके थे, उस डिजीज़ की। डिजीज़ कौन सी, डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, और कौन सी डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़। तो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स थे, जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, उनको देखने के बाद में उन्होंने खुद का टेस्ट करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे लिखा हुआ है दो, हालांकि आई एम फीलिंग ओके। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो, दो आई एम फीलिंग ओके, हालांकि मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। एम यहाँ पर आई के लिए दिया गया है, आई के लिए एम यहाँ पर, और कॉमा ला करके फिर से एम दिया है, तो इसका मतलब ये जो एम दिया गया है वो फिर से आई के लिए ही दिया गया है। तो दो आई एम फीलिंग ओके, हालांकि मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। एम बीइंग, अब देखिए एम बीइंग एडमिटेड, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले, कौन सी कंडीशन, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस भी पैसिव का होता है। एम बीइंग एडमिटेड, और मुझको मतलब मुझे एडमिटेड किया जा रहा है, मुझे एडमिट किया जा रहा है टू हॉस्पिटल में, ऑन मेडिकल एडवाइस यानी कि चिकित्सा सलाह पर, मेडिकल एडवाइस पर मुझे एडमिट किया जा रहा है। ऐसा वो कह रहे हैं कि मतलब मैं फील कर रहा हूँ ओके, और मतलब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा रहा है, ऑन मेडिकल एडवाइस पर। चलते फ्रेंड्स आगे की कहानी को हम समझने का काम करते हैं। लिखा हुआ है द होम मिनिस्टर सेड इन अ ट्वीट इन हिंदी। तो होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री है कौन, अमित शाह, उन्होंने कहा इन अ ट्वीट, एक ट्वीट में, इन हिंदी, और जो ट्वीट था उनका वो कैसे में मतलब हिंदी लैंग्वेज में था, तो जो ट्वीट था उनका वो हिंदी लैंग्वेज में था, तो उन्होंने हिंदी में ये ट्वीट किया था। बढ़ते हैं आगे की कहानी को समझते हैं। ऑन सैटरडे, अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर डे की अगर आप बात करें तो आपको प्रोपोजिशन ऑन लगाना पड़ेगा, किसी भी पर्टिकुलर डे की अगर आप बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं मंडे को दिल्ली गया था, तो मैं कह सकता हूँ आई वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे। मैं अपने फ्रेंड से संडे को मिला था, तो आई मेट माई फ्रेंड ऑन संडे। तो किसी भी पर्टिकुलर डे की अगर आप बात करें तो प्रपोजिशन आपको ऑन लगाना ही होता है। ऑन सैटरडे को मिस्टर शाह इनॉगुरेटेड। अब देखिए इनॉगुरेटेड का मतलब, इनॉगुरेट क्या होता है, इनॉगुरेट होता है किसी चीज़ का मतलब शुरुआत करना, किसी चीज़ का उद्घाटन करना। इनॉगुरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ऑन सैटरडे को मिस्टर शाह इनॉगुरेटेड अ वेबिनार। देखिए एक सेमिनार होती है, इसी प्रकार की एक वेबिनार भी होती है। तो मतलब मिस्टर शाह ने मतलब उद्घाटन किया था वेबिनार का सैटरडे को। ऑर्गेनाइज्ड बाई, अब देखिए जैसे भी जब भी आपको थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, बी वाई,
बाई का मतलब के द्वारा। तो जब भी थर्ड फॉर्म के बाद में बाई आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का होता है। तो ऑन सैटरडे को मिस्टर शाह इनॉग्रेटेड अ वेबिनार। तो मिस्टर शाह ने इनॉग्रेट किया था, उद्घाटन किया था किसका, सैटरडे को किसका किया था, अ वेबिनार, वेबिनार का। ऑर्गेनाइज्ड बाई, और ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया गया था वो वेबिनार, ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल, एक संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ये एक संस्था है, उसके द्वारा इस वेबिनार का मतलब क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, इसकी व्यवस्था की गई थी। ऑन दी 100th, 100वीं, अब ये जो मतलब जो काउंसिल है फॉर कल्चरल रिलेशंस उसने ये जो वेबिनार रखी थी और किस पर्पज से रखी थी, ऑन दी 100th डेथ एनिवर्सरी, ऑन दी 100th डेथ एनिवर्सरी। अब देखिए यहाँ पर जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो आप देख रहे हो ना, एनिवर्सरी किसकी, ये रिलेशन बताने के लिए हमें एक प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा, जबकि इसमें ये प्रपोजिशन गायब है, तो यहाँ पर ये जो है वो एरर माना जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से ऑफ लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है न्यूज़पेपर में भी आपको एरर्स मिल जाते हैं, मतलब नहीं याद रहता किसी को, या मतलब छापने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि 100वीं डेथ एनिवर्सरी, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि मतलब एनिवर्सरी किसकी, तो वो रिलेशन बताने के लिए प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल आपको करना ही होगा। और जो मतलब तो जो जो एनिवर्सरी थी किसकी थी, लोकमान्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन दी कैपिटल। तो राजधानी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो 100वीं डेथ एनिवर्सरी थी उस पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल जो रिलेशंस है, उस संस्था है, उसने ऑर्गेनाइज किया था किसको, एक वेबिनार को, जिसका उद्घाटन किसने किया था, अमित शाह ने सैटरडे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको समझना है। कई बार आपको इस आर्टिकल की रीडिंग करनी है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आप चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, तो आप उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अब देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अबाउट 20%, करीब करीब, अबाउट मतलब लगभग, अबाउट 20% वर प्रेजेंट, करीब करीब 20 लोग जो लोग थे वो प्रेजेंट थे एट द फंक्शन में। तो जो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी हुई थी, इनॉग्रेशन का जो प्रोग्राम हुआ था, वहां पर कम से कम 20 लोग मतलब उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। चलते हैं आगे। तो ये डर है कि मतलब वो जो 20 लोग हैं वो भी तो मतलब कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे के आगे क्या दिया है, कैबिनेट मीटिंग। अब कैबिनेट मीटिंग की बात कर रहे हैं, क्या है आगे देखते हैं। अ गवर्नमेंट सोर्स, सोर्स मतलब सूत्र, सरकार की मतलब एक सरकारी जो सूत्र है, अ गवर्नमेंट सोर्स ऑल्सो कन्फर्म्ड, उस मतलब सूत्र ने भी कन्फर्म किया, कोई बात मतलब पक्की की, कन्फर्म की, दैट कि मिस्टर शाह वॉज प्रेजेंट एट अ यूनियन कैबिनेट मीटिंग। अब देखिए क्या मतलब उस सरकारी सूत्र ने मतलब बताया, उससे क्या पता चलता है कि अ गवर्नमेंट सोर्स ऑल्सो कन्फर्म्ड, मतलब उसने तो कन्फर्म किया, क्या कन्फर्म किया, ये आगे दिया, दैट कि मिस्टर शाह वॉज प्रेजेंट, कि मिस्टर शाह जो थे वो प्रेजेंट थे एट अ यूनियन कैबिनेट मीटिंग, तो यूनियन कैबिनेट मीटिंग में वो उपस्थित थे। प्रिजाइडेड ओवर, अब देखिए ये वर्ड आपके लिए बहुत खास है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, प्रिजाइड ओवर। प्रिजाइड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को लीड करना, किसी चीज़ की अध्यक्षता करना, किसी मीटिंग की अध्यक्षता करना। तो प्रिजाइड ओवर का मतलब अध्यक्षता करना होता है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो प्रिजाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब प्रिजाइड ओवर मतलब, अब प्रिजाइडेड ओवर जो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, तो यानी कि प्रपोजिशन, ये जो बाई आया है वो दिखा रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव का है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, तो ये पैसिव का सेंटेंस हो जाता है। प्रेजाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उस यूनियन कैबिनेट मीटिंग की जो अध्यक्षता जो की थी, किसने की थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और उसी मतलब उसी मीटिंग में, उसी यूनियन कैबिनेट मीटिंग में अमित शाह वॉज प्रेजेंट, वहीं पर वो प्रेजेंट थे। ऐसा किसने बताया, एक गवर्नमेंट सोर्स की जो मतलब गवर्नमेंट का एक सूत्र है उसने ऐसा बताया। अब आगे की कहानी को जरा समझने का काम करते हैं। ऑन वेंसडे, इसको पढ़ने का काम करेंगे, वेंसडे, वेंसडे, डी यहाँ पर साइलेंट है, आपको उसको नहीं पढ़ना है, वेंसडे। तो ऑन वेंसडे फिर से किसी पर्टिकुलर डे की बात की जा रही है, और वेंसडे बुधवार को, व्हेन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। व्हेन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अप्रूव्ड, जब नई शिक्षा की जो पॉलिसी है उसको अप्रूव किया गया था बुधवार को, तब की ये बात है।
ठीक है, अब यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये कहानी, ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मैं आपसे अपील करता हूँ कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं आगे के पैराग्राफ को। लिखा हुआ है अ कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए, एक कैबिनेट जो मिनिस्टर है, मंत्री है, कन्फर्म्ड टू द कन्फर्म्ड टू द हिंदू। एक कैबिनेट जो मिनिस्टर है उसने कन्फर्म किया किसको? द हिंदू को, यानी कि द हिंदू को बताया दैट कंजंक्शन आगे के सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दैट ही वॉज गेटिंग हिमसेल्फ टेस्टेड, वह खुद को मतलब टेस्ट करवा रहा था। देखिए, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पॉजिटिव वर्ब, ही वॉज गेटिंग हिमसेल्फ टेस्टेड यानी कि वह खुद को टेस्ट करवा रहा था फॉर कोविड-19 के। तो कोविड-19 का मतलब वो खुद को टेस्ट करवा रहा था कोविड-19 के लिए, ऐसा एक मिनिस्टर ने कंफर्म किया द हिंदू को। इन व्यू ऑफ होता है के चलते, इन व्यू ऑफ मिस्टर शाह कोविड-19 स्टेटस मतलब स्थिति। तो मिस्टर शाह की कोविड-19 की जो स्थिति है उसको देखते हुए, उसके चलते एक जो जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो खुद को टेस्ट करवा रहे थे। ये बात उन्होंने एक द हिंदू को, मतलब जो एक क्या मतलब जो द हिंदू है उसको बताई। ठीक है फ्रेंड्स, अनदर मिनिस्टर, एक और मंत्री के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अनदर मिनिस्टर स्टेटेड, देखिए स्टेट का मतलब वैसे तो कई जगह अलग अलग सेंस यहाँ पर होते हैं। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, स्टेट का मतलब स्थिति भी होती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के सेंस में स्टेट का मतलब कहने से है, तो स्टेट का मतलब है कहना। अनदर मिनिस्टर स्टेटेड, एक और मंत्री ने कहा दैट कि नॉट ऑल कैबिनेट मेंबर्स, सभी जो कैबिनेट मेंबर्स है, और यहाँ पर नॉट भी लगाया तो नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब एक मंत्री ने ये बताया, ये कहा नॉट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एट, अब देखते हैं कहाँ की बात की जा रही है। एट नहीं है, वो अटेंड है, यहाँ पर हमें पता चलता है। तो अब देखिए, पीछे तो मुझे नहीं पता था, यहाँ पर हमें पढ़ के पता चला कि वो अटेंड है। तो नॉट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स अटेंड एवरी मीटिंग, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब सभी जो नेता हैं, सभी जो मिनिस्टर्स हैं, वो मतलब एवरीडे जो मीटिंग होती है उसको अटेंड नहीं करते। इन व्यू ऑफ द पेंडेमिक के चलते, पेंडेमिक मतलब महामारी, जो कोरोना वायरस जो महामारी है उसके चलते जो हर मीटिंग को मतलब वो अटेंड नहीं करते, ऐसी वो जानकारी दे रहे हैं। चलते हैं आगे, आगे क्या लगा हुआ है समझते हैं। एन ऑफिशियल, अब देखिए ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, तो ऑफिशियल एक नाउन है, और ऑफिशियल आप इसका साउंड देखिए आ से लेके अंग तक का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। एन ऑफिशियल कोई एक अधिकारी है, एन का मतलब कोई एक से होता है, हमें पता नहीं कौन। तो एन ऑफिशियल स्टेटेड, एक अधिकारी ने कहा दैट कि, देखिए ए और एन और दा में बस इतना ही अंतर होता है कि ए एन जो होता है उसके बारे में हमें कोई मतलब वो डिफाइन नहीं होता, उसको उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती, वो मतलब एक कॉमन सी बात की जा रही है कि अधिकारी ने, और एक अधिकारी कौन सा पता नहीं है हमें कौन सा अधिकारी। एन ऑफिशियल, अगर आप इसके आगे दा लगा देते तो इसका मतलब कहता है वही अधिकारी, समझ रहे हो। तो एन ऑफिशियल स्टेटेड, एक अधिकारी ने कहा दैट कि एज पर प्रोटोकॉल मतलब क्या होते हैं आपके जो कायदा कानून जो नियम हैं जो रूल्स हैं उसको, तो एज पर मतलब के अनुसार। तो एक अधिकारी ने बताया कि एज पर प्रोटोकॉल के अनुसार ऑल क्लोज कॉन्टैक्ट्स यानी कि सभी जो नज़दीकी जो कॉन्टैक्ट्स जो मिलने वाले हैं, वर टू बी टेस्टेड मतलब वर सपोज टू बी टेस्टेड, इस तरीके से आप लेके चलेंगे। सपोज टू का मतलब होता है जब आप मतलब आपको कोई काम करना ही है, आई एम सपोज टू डू दैट, आई एम सपोज टू गो देयर, आई एम सपोज टू मीट माई फ्रेंड टुडे। तो सपोज, अब ये सब वर सपोज टू भी आप देख रहे हो तो वो पैसिव की कंडीशन है। जैसे अगर मैं कहूँ आई वॉज सपोज टू राइट अ लेटर, में एक लेटर लिखने वाला था, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव इसका बनेगा अ लेटर वॉज सपोज टू बी रिटर्न्ड, अ लेटर वॉज सपोज टू बी रिटर्न। तो इस तरीके से इसका पैसिव हो जाता है। तो ये पैसिव की कंडीशन दी गई है। तो एक अधिकारी ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार, जैसे मतलब नियम जो कायदा कानून है उसके अनुसार, ऑल क्लोज कॉन्टैक्ट्स, जो सभी नज़दीकी जो कॉन्टैक्ट्स है, वर टू बी टेस्टेड, उनका टेस्ट किया जाना था। इफ, यदि अ यूनियन मिनिस्टर टेस्टेड पॉजिटिव, अगर कोई भी, आ का मतलब कोई भी,
अ यूनियन मिनिस्टर टेस्टेड पॉजिटिव, अगर कोई भी जो यूनियन मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री टेस्टेड पॉजिटिव, अगर कोई भी मंत्री पॉजिटिव निकल के आया, टेस्ट अगर उसका जो है वो पॉजिटिव निकल के आया, तो मतलब जो जितने भी सभी क्लोज जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मतलब टेस्ट करवाना होगा। ऐसा मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। आगे देखते हैं होम सेक्रेटरी, यहाँ पर होम सेक्रेटरी अजय अजय भल्ला, इनका नाम है अजय भल्ला। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, उनके बारे में कोई बात की जा रही है, देखेंगे आगे क्या लिखा है। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, आगे दिया है हु दिया है रिलेटिव प्रोनाउन अजय भल्ला के लिए। हु हैड बीन मीटिंग मिस्टर शाह, होम सेक्रेटरी जो है अजय भल्ला जिनका नाम है, हु हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हु हैड बीन मीटिंग जो कि मिल रहे थे मिस्टर शाह से, वॉज टेस्टेड एंड फाउंड कोविड नेगेटिव। कोविड-19 यहाँ पर नहीं दिया, सिर्फ कोविड दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉज टेस्टेड एंड फाउंड कोविड नेगेटिव, तो मतलब जो होम सेक्रेटरी है अजय भल्ला जो कि मिल रहे थे मिस्टर शाह से, हु वॉज यहाँ पर दिया है वॉज टेस्टेड, उनका टेस्ट किया गया एंड फाउंड कोविड नेगेटिव, और उनका जो टेस्ट था वो कैसा पाया गया, फाउंड मतलब पाया गया, पैसिव है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फाउंड कोविड नेगेटिव, तो मतलब कोरोना जो वायरस है उसका नेगेटिव उनको पाया गया। आइए फ्रेंड्स चलते हैं आगे की कहानी को समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस बना करके रखें, वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना है तो वीडियो चाहे लंबी हो वीडियो चाहे शॉर्ट हो, कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने एफर्ट्स लगाने ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या लिखा है। वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स ममता बनर्जी एंड अरविंद केजरीवाल रिस्पेक्टिवली का मतलब अलग अलग, सेपरेटली, तो वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स, वेस्ट बंगाल और जो दिल्ली है उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं कौन कौन, ममता बनर्जी एंड अरविंद केजरीवाल रिस्पेक्टिवली अलग अलग, एज वेल एज का मतलब होता है एंड और, यानी कि ये दो लोगों के बारे में तो चर्चा की जा रही है, और एक और जो लोग हैं, एक और जो पर्सन है एज वेल एज कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, विश्ड मिस्टर शाह, उन सभी ने विश किया, विश यहाँ पर विश्ड यहाँ पर लिखा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, विश्ड मिस्टर शाह, उन सभी ने मिस्टर शाह को विश किया आ स्पीडी रिकवरी, और जो उन्होंने विश किया वो क्या है, स्पीडी रिकवरी, रिकवरी मतलब बीमारी से ठीक होना, भरपाई करना, रिकवरी का मतलब जैसे वो बीमार हो गए तो वापस मतलब वो उनकी सेहत मतलब सुधार हो, तो रिकवरी का मतलब सुधार से होता है। ठीक है, समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर और जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, एक तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के, अलग अलग इन्होंने तो किया ही, और एक कांग्रेस को जो लीडर है राहुल गांधी, इन सभी ने अलग अलग किसको विश किया, मिस्टर शाह को, और क्या विश किया, स्पीडी रिकवरी, यहाँ पर स्पीडी मतलब एडजेक्टिव और रिकवरी नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। आपने ऐसा आर्टिकल पहले नहीं पढ़ा, मैंने आपने मेरे चैनल से नहीं पढ़ा और मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं है, तो आज मौका था। वैसे तो मतलब मैं बिज़ी रहा पूरे दिन, तो लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपके लिए मतलब ये छुट्टी ना हो। इन चेन्नई, आगे की कहानी को समझते हैं। इन चेन्नई में द कावेरी हॉस्पिटल, कावेरी जो हॉस्पिटल है चेन्नई में, सेड, उसने कहा, हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसने कहा, सेड गवर्नर पुरोहित, अब देखिए जो गवर्नर पुरोहित है वॉज एसिम्प्टोमेटिक, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है एसिम्प्टोमेटिक। अब एसिम्प्टोमेटिक का मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखे होंगे सिम्टम, तो सिम्टम का जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो बन जाता है सिम्टोमेटिक, और सिम्टोमेटिक का मतलब लक्षण है। अगर हम उसके आगे आ लगा दें तो उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है, तो नेगेटिव मीनिंग जब तैयार हो जाता है तो इसका मतलब होता है एसिम्प्टोमेटिक मतलब लक्षण नहीं है। तो अब चेन्नई में जो कावेरी जो हॉस्पिटल है उसने कहा कि गवर्नर पुरोहित है वॉज एसिम्प्टोमेटिक, वो कैसे थे, एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनको कोई लक्षण नहीं थे, एंड क्लिनिकली स्टेबल, और मतलब जो चिकित्सा रूप से क्लिनिकली स्टेबल, वो क्लिनिकली स्टेबल थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ही हैज़ बीन एडवाइज्ड, उनको एडवाइज्ड भी दी गई थी किस चीज़ की, होम आइसोलेशन की। आइसोलेशन मतलब सेपरेट, जब आप अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, घर में बंद कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, तो आइसोलेशन का मतलब होता है अलग कर लेते हैं अपने आप को। तो ही हैज़ बीन एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई थी होम आइसोलेशन की, घर पर ही टिके, घर पर ही वो रुके,
विद मेडिकल मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब जांच, मॉनिटरिंग का मतलब देख रेख, मेडिकल मतलब चिकित्सा, तो चिकित्सा संबंधी जो देख रेख है उनके साथ, चिकित्सा संबंधी जो देख रेख है उसके साथ उनको घर पर ही अपने आप को अलगाव करने की, घर पर ही अलग करने की उनको सलाह दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उनको कोई मतलब कोई असिम्प्टोमेटिक, मतलब वो असिम्प्टोमेटिक थे, कोई लक्षण नहीं थे, क्लिनिकली भी वो मतलब स्टेबल थे, फिट थे, तो फिर भी उनको सलाह दी गई थी होम आइसोलेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बढ़ने का काम करते हैं। इन लखनऊ, लखनऊ में क्या हुआ, मिस वरुण, मिस वरुण एक मतलब लेडी है, एक नेता है जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मिस वरुण 62, जिनकी उम्र है 62, हु हेल्ड दी टेक्निकल एजुकेशन पोर्टफोलियो। हेल्ड का मतलब वैसे तो कई सेंस में होता है, हेल्ड का मतलब पकड़ना होता है, हेल्ड का मतलब ऑर्गेनाइज करना होता है, लेकिन यहाँ पर हेल्ड का मीनिंग जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो आपको दिख ही रही होगी। और यहाँ पर हेल्ड का मतलब संभालने से है, मतलब जब आप किसी पद को संभालते हैं उस सेंस में यहाँ पर दिया गया है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कोई डिपार्टमेंट। मिस वरुण जो 62, जो 62 मतलब उम्र की है, 62 की 62 उम्र की है, वो हेल्ड दी टेक्निकल एजुकेशन पोर्टफोलियो, जिन्होंने संभाला था टेक्निकल एजुकेशन पोर्टफोलियो, यानी कि इन्होंने एक जो डिपार्टमेंट है टेक्निकल मतलब तकनीकी शिक्षा, एजुकेशन मतलब एजुकेशन पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट, तो तकनीकी शिक्षा संबंधी जो पोर्टफोलियो जो डिपार्टमेंट है उस मतलब डिपार्टमेंट को उन्होंने मतलब संभाला था। लखनऊ में क्या हुआ उनका, डाइड इन लखनऊ, वो क्या हुआ, डाइड यानी कि मर गई। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, तो इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई एट आ लखनऊ हॉस्पिटल, लखनऊ के एक हॉस्पिटल में, लखनऊ में ही। तो ये तो पहले ही क्लियर कर दिया था लखनऊ में। तो ये था फ्रेंड्स आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो बारों में आप मतलब इसको दो बार में डिवाइड कर सकते हैं। और ये हैं जो लीडर्स हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।